लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये करने से पहले वापस से रिकैप करो ताकि कभी कंफ्यूज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ये अपना डिमांड कर्व है डी, ओके। अब जब डिमांड कर्व इसी कर्व पे ऊपर नीचे पॉइंट शिफ्ट होता रहे, ये यहाँ पर हम पॉइंट बताएंगे, और ये इसी कर्व में ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहे, ओके। ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड पे ये पॉइंट था, ये यदि इसी कर्व पे नीचे शिफ्ट हो जाए, मतलब क्वांटिटी जो Q थी वो बढ़ के यहाँ पर Q1 हो जाए, इसी कर्व में नीचे शिफ्ट हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन इन डिमांड। इसी कर्व में ऊपर चला जाए तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ओके। लेकिन अभी यहाँ क्या पूछा है? इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड पूछा है। सो ये पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होके राइट में चला जाए तो इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट होके लेफ्ट में चला जाए तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। और ये कब होता है? प्राइस में चेंज के कारण नहीं, ऑल फैक्टर्स अदर देन प्राइस में चेंज के कारण, ओके। सो अब हमको क्या करना है? इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड पहले फाइंड आउट करो डिफरेंस किस में करना है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, मतलब कर्व राइट और लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन चेंज इन प्राइस। तो अब स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज इन डिमांड इज राइज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड इज rise in demand due to changes in other factors, price remaining constant, very important, price remaining constant, price वो की वो ही है, price change नहीं हुई तो पूरा कर्व शिफ्ट होके राइट में चला गया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस इज सेम, तो इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड इज फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। प्राइस कांस्टेंट थी, पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दी लेफ्ट, सो दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। Point number 2, increase in demand when more is purchased at same price or same quantity is purchased at higher price. Increase in demand कब? जब quantity ज्यादा हम purchase करने लग जाएं at same price. And decrease in demand कब? जब quantity कम purchase करने लग जाएं at same price. अब हम एक बार डिमांड कर्व प्लॉट कर ही लेते। ये P प्राइस है ऑन योर वाई एक्सिस, और उस पे हम लोग क्यू क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। सेम यहाँ पर पी प्राइस और उस पे क्यू क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, ओके। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड दोनों ही केस में प्राइस चेंज होती नहीं, तो ना तो प्राइस ऊपर चढ़ेगी ना नीचे गिरेगी, प्राइस विल बी कांस्टेंट। और इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? क्वांटिटी जो है डिमांडेड वो बढ़ जाएगी क्यू से Q1, ओके। एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? क्वांटिटी घट जाएगी Q से Q2, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सो लेट्स प्लॉट इट। P क्वांटिटी पे, P प्राइस पे, Q क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। प्राइस इज द सेम बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, Q से Q1 चली गई, तो हम प्राइस तो सेम है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो ये मैच किया मैंने Q, और पहले मेरा डिमांड कर्व DD ऐसे था, अब वो राइट में शिफ्ट हो गया DD डिमांड कर्व। So this is nothing but this is what? Increase in demand. पहले डिमांड कर्व DD था मेरा, ये DD डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया राइट में D1 D1, so this is increase in demand. अब डिक्रीज इन डिमांड देखते हैं। P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांडेड थी, ओके।
सो पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, प्राइस सेम ही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई। तो पहले डिमांड कर्व ऐसे था, अब ये डिमांड कर्व ऐसे चला गया। तो क्या हुआ, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। So this is decrease in demand. ये DD ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये D2 शिफ्ट हुआ हुआ डिमांड कर्व। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, ये पूरा का पूरा राइट में शिफ्ट हो गया फ्रॉम DD टू D1। ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम DD टू D2। सो दिस इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। वेरिएशन अलग होता है, वेरिएशन इन डिमांड अलग होता है। वेरिएशन इन डिमांड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, चेंज इन डिमांड अलग होता है। चेंज इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड होता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये डिफरेंस लिखना बहुत बहुत आसान है।